हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में अपना एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा वीडियो गोल्ड के ऊपर में रहेगा कि गोल्ड जो भारत में रहने वाले लोगों के पास है, जो कि गहने के रूप में उनके घर में रखा हुआ है। आज की डेट में जब सोने का भाव आसमान छू रहा है, उन परिस्थिति में भारत में जो हर किसी के घर में जो सोना रखा है, अगर उसकी बात करें तो एक अनुमान लगाया गया है कि भारत के घरों में रखा हुआ सोना भारत की जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। हम बात करेंगे कि देश की जीडीपी, भारत की जीडीपी 370 लाख करोड़ का है। वहीं भारत में जो लोगों के घरों में रखा हुआ गहने के रूप में जो सोना है, वो करीब 34,600 टन है। 34,600 टन, जिसकी कुल कीमत 450 लाख करोड़। मतलब भारत की जो जीडीपी है वो इस समय 370 लाख करोड़ है, लेकिन जो भारतीयों के घरों में रखे हुए गहने के रूप में जो सोना पड़ा हुआ है, उसका मार्केट कीमत आज की रेट से वो 450 लाख करोड़ है। मतलब भारत में 70 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में है, जो इसे लोग लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं। भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन, करीब 450 लाख करोड़ के पार निकल गया है। यह आंकड़ा देश की 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से ज्यादा है। एक रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली का, जिनके अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अभी सोने की वैल्यू, कुछ दिन पहले की बात है, 1,38,000 1,38,000 रुपए का 10 ग्राम था। वही जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोना $4,500 प्रति औंस है। एक औंस करीब 28 ग्राम का होता है, के पार ट्रेड कर रहा था। रुपए में अगर इसको बदले तो इसकी वैल्यू 1.30 लाख, मतलब 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब होती है। तो एक रफली एक इसमें डेटा है कि 5 साल में सोने के दाम कैसे बढ़े। 2021 के समय में 10 ग्राम सोना 48,500 रुपये का था। 2022 में 54,500 रुपये का 10 ग्राम था। 2023 में 62,500 रुपये का था। और 2024 में 74,500 रुपये का था। और 2025 में 1,35,000 का 10 ग्राम है। तो आप समझ सकते हैं कि 2021 में सोना 1,000 रुपये कम हुआ, मतलब 2% चेंज हुआ था, सोने में कमी आई थी। 2022 में ये 6,000 रुपये बढ़ा, मतलब 12% बढ़ा सोना, 12% का रिटर्न दिया। 2023 में सोना 15% का रिटर्न दिया, मतलब 8,000 रुपये बढ़ा। और 2024 में सोना 21% का रिटर्न दिया, जो कि 13,000 रुपये बढ़ा। और 2025 खत्म होते होते 79% का रिटर्न दिया, 79%, जो कि 59,500 रुपये, 59,500 रुपीज ये सोना
सोने का जो रिटर्न ये हर साल जो मिला है वो इस तरह से था। जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गोल्ड की खास जगह है। इन इन्फो इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनोरंजन शर्मा के मुताबिक यह तुलना काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा, यह आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में सोने के सांस्कृतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है। ग्लोबल डिमांड में भारत सोने में कहां है? तो ग्लोबल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 26% है। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। पहले नंबर पर चीन है जो कि 28% ग्लोबल मार्केट में उसकी हिस्सेदारी है। दूसरे नंबर पर भारत है जिसकी 26% हिस्सेदारी है। जून 2025 में भारत में सिक्कों और बार की मांग 23.9 से मतलब 23.9% से बढ़कर 32% हो गई थी। एक आंकड़ा है कि जब जब सोने का डिमांड बढ़ता है, जब जब सोने की प्राइस बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है, उस तब तब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है, खरीदने की शक्ति बढ़ती है। आमतौर पर माना जाता है कि जब किसी संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर महसूस करने लगते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। इसे वेल्थ इफेक्ट यानी धन का प्रभाव कहते हैं। हालांकि एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट इसके उलट दावा करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं। क्योंकि लोग इसे बेचते नहीं है, इसलिए कीमतों के बढ़ने का उनकी रोजमर्रा की खपत या खरीदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। आरबीआई भी लगातार सोना खरीद रहा है। यह आम लोग ही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना गोल्ड स्टॉक लगातार बढ़ा रहा है। 2024 से अब तक आरबीआई ने अपने रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ा है। 75 टन। अब भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया है। यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 14% हिस्सा है। चीन का सेंट्रल बैंक भी सोना खरीद रहा है। भारत के रिजर्व बैंक की तरह चीन का पीपल बैंक ऑफ चाइना भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। घरों में रखा बेकार पैसा कैसे निकले? अर्थशास्त्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि घरों में रखा सोना एक आइडियल एसेट, ऐसी संपत्ति जिसे कोई कमाई नहीं है। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प दिए हैं ताकि लोग फिजिकल गोल्ड के बजाय वित्तीय गोल्ड में निवेश करें। लेकिन भारतीयों का फिजिकल गोल्ड यानी गहनों और सिक्कों के प्रति प्रेम कम होता नहीं दिख रहा है। एक आंकड़ा बता देते हैं 29 दिसंबर का कि सोने की कीमत कैरेट वाइज क्या चल रहा था। 14। तो मित्रों, मैं आपको 29 दिसंबर 2025 का सोने की कीमत क्या थी वो मैं आपको अपडेट दे देता हूं। 14 कैरेट सोने का कीमत 80,824 रुपये था। 18 कैरेट का 1,03,621 रुपये था। 22 कैरेट का 1,26,555 रुपये था और 24 कैरेट का 1,38,161 रुपये था। तो मित्रों, ये तो सोने का भाव है। तो मेरा एक्चुअली बार बार मैं जो चीज़ अगर आप लोग के सामने अगर लाता हूँ वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिंदगी से, आपके डेली रूटीन से, आपके भविष्य से ही संबंधित चीज़ें मैं आप लोग के सामने रखता हूँ कि
अभी आप क्या कर रहे हैं और चीजें कहाँ पे जा रही हैं, आपको उसके लिए कैसे अपने को प्रिपेयरनेस होना पड़ेगा और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको अभी निर्णय लेना है कि अगर मान लीजिए इस तरह चीजें चलती रहीं तो आपको अपने इन सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाने हैं, या फिर और आप इन सब चीज़ों को आप किस डायरेक्शन से मतलब सोच सकते हैं। क्या अभी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो इस सोना या फिर ये सिल्वर चांदी, क्या आपकी डेली रूटीन में ये शामिल है? अगर शामिल नहीं है तो क्या इनको घर में खरीद के रखना, जहाँ पे कि आपके पास में सरप्लस मनी नहीं है, सरप्लस पैसा नहीं है, तो आप अपनी जो पैसे आप भविष्य की कटौती के लिए रख रहे हैं कुछ करने के उद्देश्य से, तो अगर आप सोने में डाल के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे जा कर के पता नहीं प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी पास्ट में इस तरह का हो चुका है। आज के करीब 40 साल पहले ये गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके कम हो गए थे। तो ये कहा नहीं जा सकता है, अभी ये इस समय बहुत हाई है। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि और भी बढ़ेगा। अभी कितना बढ़ेगा, एक कब तक बढ़ेगा कोई ठिकाना है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें टोटली ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर चलती है। अभी किस कंट्री के पास में कितना गोल्ड है, कितने गोल्ड माइन है, या कौन सी कंट्री के पास में कितने सिल्वर का खजाना है, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज होता नहीं है। ये एक आंकड़ा रहता है। उस आंकड़े के ऊपर मार्केट में अगर डिमांड बढ़ गई, हर लोग अगर स्टॉक बना के रखने लगता है तो क्राइसिस क्रिएट हो जाती है और डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई कम होने पर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ये तो सिंपल फंडा है। और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि अगर ये सब चीज़ें अगर डॉलर में होती हैं तो ऑटोमेटिक जब रुपीज में आता है तो वैसे भी प्राइसेस उसका बढ़ा हुआ ही दिखता है। तो अभी सब लोग एक इसको सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जैसे कि अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 75 टन सोना उसने जो है कि जमा कर लिया है अपने खजाने में, जो कि कुछ दिन पहले 600 टन था। अभी वो बढ़ कर के 880 टन हो गया है। तो ऐसे ही चाइना भी कर रहा है। तो गोल्ड के प्राइसेस कब तक बढ़ेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सब टोटली चीज़ें जो होती आई हैं वो सब ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर ही चलती हैं। हम सभी को याद है कि 2008 में शेयर मार्केट कैसे क्रैश हुआ था, जब लेमन ब्रदर करके एक अमेरिकन बैंक डूबा हुआ था। मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया था। उस समय जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उस मार्केट गिरे हुए मार्केट में शेयर मार्केट को भी 16,000 से गिर करके 6,000 7,000 पे आ गया था। मतलब 50% से ज़्यादा का मार्केट डाउन हुआ था। लेकिन अभी इस सरकार को करीब 11 साल से ऊपर हो गए हैं, शेयर मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही गया हुआ है और गोल्ड भी उसी रेशियो में चल रहा है। बट शेयर मार्केट कहीं पीछे रह गया। नहीं तो एक समय में शेयर मार्केट में जो फिगर बीएससी का हुआ करता था वो उसी फिगर के आसपास गोल्ड भी चलता था, 10 ग्राम का रेट। लेकिन आज शेयर मार्केट कहीं पिछड़ गया है, सेंसेक्स पिछड़ गया है। वो अराउंड 84 85 86 नियर अबाउट के आसपास चल रहा है। बट गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर चुका है, वापस नीचे भी आया है। तो अभी आई थिंक 1,34,000 का 10 ग्राम आज की डेट में कुछ है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ग्लोबल मार्केट से लिंक होती हैं। मेरा एक मत ये भी है कि जब से गोल्ड को एमसीएक्स में जोड़ दिया है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए डाल दिया है, तब से कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगे हैं। लोग अपने प्रॉफिट के लिए गोल्ड का ट्रेडिंग करते हैं, उसके प्राइस बढ़ाते हैं। अगर हकीकत देखें तो ये गोल्ड इस तरह से इसका डायनेमिक चेंजेस नहीं होना चाहिए। एक धातु है, धातु मतलब सोना एक भविष्य के लिए लोग रखते हैं
अपनी सजावट के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन धातु में सबसे महंगा धातु है और इसके ट्रेडिंग जब होती है ग्लोबल लेवल पे तो ऑटोमेटिकली ऐसा है कि इसका प्राइसेस जब जितने लोग खरीदने जाएंगे तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने अगर 1,34,000 में खरीदा 10 ग्राम, हम उसको बेचने जाएंगे तो जब हम सोचेंगे चलो यार 1,000 रुपये और बढ़ के मिलता है 1,35,000 में बेचेंगे, तो सामने वाला 1,35,000 में खरीदने के लिए तैयार है तब तो हम बेच रहे हैं। फिर उसके बाद वो जब किसी को बेचेगा तो 1,36,000 में बेचेगा, तो फिर वहां पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर 1,36,000 आ जाएगा। तो ऐसे सामने जो खरीदेगा वो आगे को बेचेगा, तो जब बेचेगा तो प्रॉफिट लेके ही बेचेगा। तो इसी तरह से जब ट्रेडिंग होता है तो गोल्ड फिजिकल गोल्ड का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये शेयर मार्केट के मतलब शेयर मार्केट के जरा जो गोल्ड का जो ट्रेडिंग होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसी में सब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये सब ग्लोबल जो पावर है, इसमें सभी देशों को देखकर मिल करके एक गोल्ड के प्राइसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका कुछ रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। क्योंकि अगर ये हर आदमी के एक खास करके भारतीयों के रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ चीज है, तो कम से कम इसकी प्राइसेस इतना न करें, न बढ़े जितना यहाँ के किसी व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम ही ना हो। 15-20 हजार 25 हजार 30 हजार कमाने वाला व्यक्ति कैसे अपनी बेटी की शादी कर पाएगा? हम्म। तो बहुत सोचने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड हर लोगों के एक इमोशन से जुड़ा हुआ चीज है। मेरा पिछला वीडियो भी एक बार आप देखेंगे तो शायद मैं इसको लेकर के काफ़ी मतलब सरकार से और जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि आई थिंक गोल्ड को ट्रेडिंग से बाहर करने की ज़रूरत है, या उसका कुछ एक नियम बनाना चाहिए कि आप कितना ट्रेड कर सकते हैं, उसका कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि प्राइसेस इस तरह से 79% अगर रिटर्न अगर एक साल में गोल्ड दे देता है, तो आप सोचिए कि मतलब समझ में नहीं आता है कि ये मतलब हो क्या रहा है, कि लोग क्या गोल्ड को खाने की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये खाने की वस्तु तो है नहीं कि आदमी खा जाएगा। तो आदमी कितना यूज कर रहा है, माना है कि सोलर में और बहुत सारी चीज़ों में गोल्ड का यूज हो रहा है, बट उसके भी कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत है। सोलर में अगर गोल्ड का यूज होने लगेगा तो काफ़ी ये आगे जाके सोलर का डिमांड बढ़ने वाला है, तो गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जाएंगे फिर? तो ये ग्लोबल लेवल पे जो पावर सेक्टर हैं बने हुए पावर हाउसेस, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, यूरोपियन कंट्री जो भी हैं, उन सभी कंट्री को 193 देश हैं, उन सभी को सोचने की ज़रूरत है कि क्या रियली मतलब गोल्ड का ये प्राइसेस होना चाहिए आज के डेट में? शायद नहीं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उस जगह तक पहुंचाएं जहां पे लोग उस पावर के पास पहुंचे, जहां पे रियली इसको लोग कुछ कर सकने की स्थिति में हो और इस पे कुछ करने के बारे में सोचें। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे अपने किसी एक नए वीडियो के साथ में जो कि आपसे संबंधित रहेगा।